यजीद की बीबी हिंद बिनते अब्दुल्ला, क्या ये वाकई में इमाम हुसैन की कनीज़ थी? करबला के कैदियों में से उसने ऐसा क्या देखा जिससे वह शक में पड़ गई? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में सुनकर उसने क्या रवैया इख्तियार किया? ये उस वक्त की बात है जब यजीद फौज ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी तमाम साथियों को शहीद कर दिया था। जब लोगों ने इन कैदियों को और शहीदों को देखा तब बहुत परेशान हो गए। तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीबी हिंद के पास आती है और उससे कहा कि ये हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल बहल जाता है, आओ चले वही दिल बहलाते हैं। ये सुनकर हिंद खड़ी हो गई, अपनी लिबास पहना और उस मकाम पर आ गई और उसने हुक्म दिया कि एक कुर्सी लाया जाए। कुर्सी लाया गया और वह कुर्सी में बैठ गई। तब बीबी ज़ैनब की नज़र उस औरत की तरफ पड़ी। आपने गौर से इसकी तरफ देखा तो उससे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मी कुलसुम से कहा, बहन क्या आपने इस औरत को पहचान लिया? कुलसुम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने उससे नहीं पहचाना। ज़ैनब ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिनते अब्दुल्ला है, हमारे घर में काम काज करती थी। ज़ैनब की बात सुनकर उम्मी कुलसुम ने अपनी आंखें नीचे कर दिया और इस तरह बीबी ज़ैनब ने भी अपनी आंखें नीचे कर दिया ताकि हिंद इनके लिए तरस ना खाए। लेकिन हिंद इन दोनों औरतों की तरफ गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा कि आपने आपस में क्या गुफ्तगू करके अपनी अंदाज में सर नीचे कर दिया, क्या कोई खास बात है? ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश खड़ी रही। हिंद ने फिर से पूछा कि बहन, आप किस इलाके से हैं? तब बीबी ज़ैनब खामोश न रह सकी और फरमाया कि हम मदीने के रहने वाले हैं। हिंद ने मदीना मुनव्वरा के नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछा कि बहन, क्या आप मदीने वालों को जानते हो? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, आप किन मदीने वालों की बात कर रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपनी आका इमाम आली की घर वालों की बात कर रही थी। हज़रत आली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घराने का नाम लेकर हिंद की आंख में मोहब्बत की आंसू निकल आई और खुद ही कहने लगी, मैं इस घर में कामकाज किया करती थी, मुझे इस घर से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, तो आली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घराने का किस शख्स के बारे में आप जानना चाहती है? हिंद ने बोला कि मैं आली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बेटियों के बारे में पूछना चाह रहा था और ख़ास तौर पर मैं अपनी आका बीबी ज़ैनब को सुनकर खैरियत अता करना चाहता हूँ और इस तरह फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी औलाद के बारे में भी जानना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब ने हिंद का ये बात सुनकर खामोश निगाह की आंख से फरमाया कि तुमने जो कुछ पूछा मैं सब कुछ तुम्हें तफसील से बताती हूँ। तूने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के बारे में पूछा है, हमने इस घर को खाली छोड़ के आए हैं। ये देखो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर मुबारक तुम्हारे सामने रखा है। तूने औलाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा है, हमने सबकी कटा हुआ जिस्म मुबारक करबला में छोड़ के आए हैं। तुमने बीबी ज़ैनब के बारे में पूछा है तो दिल पे हाथ रख कर सुनो कि मैं ज़ैनब और ये मेरी बहन उम्मे कुलसुम। ज़ैनब की दर्दनाक बयान सुनकर हिंद की चीख निकल गई और चिल्लाकर कहने लगी कि हाय मेरे आका हुसैन का हाल कैसा है, काश मैं उससे पहले ही अंधी हो जाती। रोती रोती हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपने सर पे इतनी जोर से मारा कि उसका सारा बदन खून ही खून हो गया और वो बेहोश हो गई। और जब वो होश में आई तब बीबी ज़ैनब उसकी तरफ होके फरमाने लगी कि ए हिंद, तुम खड़े हो जाओ और आप अपने घर में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा शहर यजीद एक जालिम इंसान है। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून तबाह हो जाए। हिंद ने जवाब दिया कि मुझे अपनी आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज नहीं है। मेरी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है और मैं अपनी ज़िंदगी का बाकी वक्त इस तरह रो रो कर गुजारना चाहती हूँ और मैं आपसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब मेरे घर आए और न मैं भी आपके साथ यहाँ बैठ जाऊंगी। ये कहकर हिंद उठ खड़ी हो गई और अपनी मुंह ढक कर यजीद के पास आई। यजीद उस वक्त अपने लोगों के साथ बैठा हुआ था। हिंद ने यजीद से कहा कि ये यजीद, क्या तूने हुक्म किया है कि मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर नेज़े पर बुलंद करके दरवाजे पर लटकाया
لایا جائے۔ نواسہ رسول کی سر اپنی گھر کے دروازے پر یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی دربار کے سامنے اس کی یہ باتیں سن کر برداشت نہ کر سکا اور اس سے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے، تو نواسہ رسول کے لیے ماتم بنانا چاہتی ہے تو بے شک بنا لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر ڈالا۔ ہند نے جواب دیا کہ یہ یزید خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی یزید کی بڑی دربار میں سر بڑھانا دیکھ کر تیری خیریت جاگ اٹھی۔ ہند نے بولا، نواسہ رسول کی عورتوں کو رسوا کر کے جب یہاں پکڑ کے لایا تھا تب تیرا خیریت کہا گیا تھا۔